आज के इस समय में हमारे फेफड़ों को या लंग्स की कैपेसिटी मेंटेन रहे, ऑक्सीजन लेवल बराबर रहे, ये बहुत ज़रूरी है। तो कुछ छोटे से मैं आपको प्राणायाम बताने जा रहा हूँ, हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो। क्या तो पहले किसी भी जगह पे आराम से इस तरह से बैठ जाएं जिसमें आपकी बैक स्ट्रेट हो, सपोर्ट ले लीजिए, कोई तकिया लगाना हो पीछे तो लगा सकते हैं। आराम से बैठ जाएं, पाँव इस तरह से फोल्डेड करके बैठ सकते हैं या फिर सीधे रख के भी बैठ सकते हैं, जैसा आपको कंफर्टेबल हो। सिर्फ आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए। अभी हम एक प्राणायाम सीखेंगे जो लंग्स के लिए है। लंग्स के जनरली 3 पार्ट में इसको किया जाता है, लोअर पार्ट, मिडिल पार्ट, अपर पार्ट। तो लोअर पार्ट के हम जो प्राणायाम करेंगे उसकी एनर्जी हमारे लोअर पार्ट तक जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपने लोअर पार्ट पे रखेंगे। तो अपने हाथों को इस तरह से देख लीजिए कि अंगूठा को स्ट्रेच कर लीजिए ऐसा, और बाकी तो चारों उंगलियां जुड़ी रहें, और अंगूठे को एक हिप बोन पे रखें, यहाँ जो हिप बोन के ऊपर वाली जगह पर यहाँ पर रखें, और इस तरह से इसको बॉडी के साथ इसको जोड़ दें। तो ये बॉडी का अटैच हो गया। अभी हम जो प्राणायाम करेंगे तो उससे एनर्जी हमारे लोअर लेवल तक जाएगी। प्राणायाम पे आंखें बंद करके करेंगे। तो अभी इसको आंखें बंद रखते हुए एक लंबी गहरी सांस लीजिए पहले, और धीरे धीरे छोड़ दीजिए। फिर हम लंबी गहरी सांस लेंगे और थोड़ी देर होल्ड करेंगे सांसों को, जितना आपकी कैपेसिटी हो थोड़ी देर होल्ड करें, और फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर जाने दीजिए। और पूरा लंग्स को खाली करके सांसों को बाहर बाहर फेंक कर थोड़ा सा होल्ड करें, वैक्यूम, और फिर लंबी गहरी सांस लीजिए। लंग्स में सांसों को भरें, फेफड़ों में सांसों को अंदर आने दें। पूरे ध्यान रखें सांसों पे कि सांसें अंदर आ रही हैं, पेट को फूलने दें, और थोड़ी देर होल्ड करें और फिर वापस जाने दें धीरे धीरे सांसों को, और पूरा खाली करके वैक्यूम जब हो जाए फिर थोड़ी देर होल्ड करें। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से करें इसको। एक बार फिर इस तरह से हम 7-8 बार इस पोजीशन पे कर लीजिए। इसकी स्पीड और इसका आपकी सांसों की लेंथ ये आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर लीजिए। धीरे धीरे देखें कैपेसिटी आपकी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और इतना 7-8 बार करने के बाद आंखें बंद रख करके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। लगभग 20-30 सेकंड के आसपास रेस्ट करिए। और फिर अब लंग्स के मिडिल पोर्शन के लिए वैसे ही हाथों को रख कर अपने यहाँ पर इस तरह से रख लीजिए, और आपके हाथ दोनों पैरेलल हैं। और फिर इसी तरह से लंबी गहरी सांस लीजिए अंदर, सांसों को होल्ड करिए और बाहर छोड़िए। और पूरा सांस खाली हो जाए तो थोड़ी देर होल्ड करें। एक बार फिर लंबी गहरी सांस लीजिए, पेट तक जाने दें, फेफड़ों को फूलने दें, होल्ड करें, और सांसों को फिर बाहर जाने दें, और पूरा खाली करके वैक्यूम करके होल्ड करें। ऐसा भी इस पोजीशन पे भी 7-8 बार इस तरह से कर लीजिए, और फिर थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, 20-30 सेकंड रेस्ट कर लीजिए। अब लंग्स के अपर पोर्शन के लिए उंगलियों को, अंगूठों को जोड़ लीजिए, इस तरह से सामने जोड़ लीजिए, और फोल्ड करके अपने इस तरह से पीछे रख लीजिए बाइसेप्स कान के साथ। और फिर इसी तरह से जैसा हमने स्टेज 1 स्टेज 2 में किया है, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस पूरा भरने के बाद होल्ड करिए, और फिर धीरे धीरे सांसों को बाहर जाने दीजिए। और सांसों पे पूरा ध्यान रखते हुए फिर लंबी गहरी सांस अंदर लीजिए, होल्ड करिए, और सांसों को बाहर जाने दीजिए। वैक्यूम खाली करके सांसों को होल्ड करिए। ऐसा 4 से 6 बार कर लीजिए। इस तरह से आपके बॉडी को बहुत ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन लेवल आपका आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा प्राणायाम है। अब हम एक और प्राणायाम सीखते हैं। इसमें दोनों मुट्ठी को बंद कर लीजिए, अपने बॉडी को लूज़ रखिए,
कंधों से भी लूज़ रखें। इसमें हम गहरी सांस लेते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाके ऊपर मुट्ठी को खोल देंगे कान के साथ सीधा ऊपर, और फोर्सफुली सांस को छोड़ते हुए हाथों को नीचे लाएंगे। सांस हमने ऊपर ली, सांस ऊपर लेते हुए ले गए और छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। इसको करते हैं। आपकी कैपेसिटी और आपकी कंडीशन के हिसाब से अपना ध्यान रखते हुए आप अपनी इसकी स्पीड और इसके फोर्स को मेंटेन कर सकते हैं। ध्यान रहे इस प्राणायाम को भी हमें आंखें बंद रख कर ही करना है। 15-20 बार अपनी पोजीशन के हिसाब से, कैपेसिटी के हिसाब से आप कर लीजिए और फिर रेस्ट कर लीजिए 15-20 सेकंड, और फिर सेकंड पोजीशन पे फिर से आकर ऐसा 15-20 बार करके फिर 15-20 सेकंड का रेस्ट, और फिर थर्ड राउंड सेम। ऐसा 15 से 20 बार करके रेस्ट कर लीजिए 15-20 सेकंड का। ध्यान रहे ये सारे प्राणायाम हमको आंखें बंद रख के करना है, जिससे कि इसमें जो एनर्जी क्रिएट हो रही है वो आपके बॉडी के अंदर समा सके और आपको उसका बेनिफिट मिल सके। आशा है आपको ये प्राणायाम पसंद आएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।